और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। क्या बिहार के मंत्रियों की हालात चपरासी जैसे हैं? ये हम नहीं पूछ रहे, ये बता रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। उन्होंने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद से ही लगातार उनके तेवर जो हैं वो सरकार के प्रति तल्ख हैं, और सीधे तौर पर अब उन्होंने मंत्री के वजन को, सरकार में मंत्री का क्या कद होता है, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस बिहार में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो चपरासी जैसे हैं, वो रबर स्टाम्प हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पहले आप वो सुने। घर का मालिक है और घर के अन्य सदस्य है, उसके भीतर भी संघर्ष है। व्यवस्था को लेकर के कि साल भर में आफत क्या हुई, खर्च क्या हुए। तो ये जो पहचान की जो लड़ाई है, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग अपनी शहादत दिया लोगों ने। अभी हाल ही में पहचान की लड़ाई देश के किसानों ने लड़ा। जब देश में 3 कानून आ गए किसानों के खिलाफ, तो किसानों ने धरना दे दिया दिल्ली में 13 महीने। आज़ाद भारत में उससे बड़ा धरना हम लोग नहीं मानते, उतनी बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं मानते जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। करीब 750 लोगों ने शहादत दिया था। तब किसान एक बड़ा समूह है जो देश की आबादी का 70% 75% है, तो उनकी बात सुनी गई और कानून वापस लिया गया। लेकिन संकट कहाँ पैदा होता है, जब समाज में बहुत छोटा हिस्सा अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता हो। खरवार समाज की आबादी प्रतिशत में होगी, अब वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें वोट बैंक दिखता नहीं लोगों को, राजनीतिक दलों को, कि वोट बैंक में लगता है कि बड़ा छोटा हिस्सा है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, बूथ पर तो जाएंगे ही जाएंगे, और मेरे लाठी वाले तो बूथ पे कब्जा कर ही लेंगे, इसलिए उनकी बात क्या सुन लेंगे। ये 17 सालों से सरकार है, उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम लोग नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है, तो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया। पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में, तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम लोग नए आए हैं, तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं, ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का हम थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है, उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल आ देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता हो। तो आपने सुना सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार के जो मंत्री हैं वो रबर स्टाम्प हो गए हैं, चपरासी जैसे हो गए हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ दस्तखत करना रह गया है। किसी विभाग में चपरासी जो है वो रबर स्टाम्प लगाता है, उसको कहा जाता है इस कागज़ में स्टाम्प लगाओ, वो बस स्टाम्प लगा देता है। और वही हालात हो गए हैं बिहार के मंत्रियों के भी। उधर से सचिव फाइल बढ़ाता है और हम दस्तखत कर देते हैं कि
नाराज ना हो जाए हमारा मास्टर, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने घेरे में ले लिया। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने जब से कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से वो और तल्ख तेवर अपना रहे। कृषि मंत्री रहते भी उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे, विभाग के अधिकारियों को ही चोर बता दिया था। लेकिन अब जब वो इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद उनकी ये तमाम बयान जो हैं वो बिहार सरकार की कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज़।